नाउ हमें ये समझना होगा कि अगर फ्रिक्शन के कुछ फवायद हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। इसका एक नुकसान तो हमने अभी डिस्कस किया कि फ्रिक्शन की वजह से आपकी कार कैसे स्किड कर जाएगी। सिमिलरली आपको मालूम होना चाहिए कि मशीन के पार्ट्स की हरकत के दौरान इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो अगर मशीन के इन पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी तो इससे बहुत ज्यादा नॉइस और हीट प्रोड्यूस होगी और इससे मशीन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन का सबसे ज्यादा कॉमन एडवांटेज हमारा जमीन पर पैदल चलना है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो आप स्लिप हो जाते, बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैंने सॉक्स की एग्जाम्पल दी थी कि उसे पहनने से कैसे फ्रिक्शन कम हो जाती है। उसी तरह से आपके आइस स्केट्स पर छोटी छोटी रफ सरफेसेस होती हैं जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा देती हैं। हम पेंसिल या पेन से कागज पर भी बिल्कुल नहीं लिख सकते अगर उनके दरमियान फ्रिक्शन मौजूद ना हो। आप परिंदों और जहाजों को उड़ता हुआ देखते हैं, अगर फ्रिक्शन मौजूद ना होती तो ये कभी उड़ नहीं सकते थे। आप में से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए सरफेसेस को पॉलिश करके स्मूथ बनाया जा सकता है। इसी तरह मशीन के पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन के अमाउंट को कम करने के लिए आप ऑयल या फिर लुब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्ट्रीमलाइन शेप में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो मछली जैसी शेप होती है, जैसे कि कार्स और एरोप्लेन्स की, जिससे हवा में फ्रिक्शन कम हो जाती है और इस तरह से हाई स्पीड पर एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस होती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, हम स्लाइडिंग सरफेसेस को लुब्रिकेट कर सकते हैं या फिर आप बॉल बेरिंग्स यूज कर सकते हैं या रोलर बेरिंग्स भी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। फ्रिक्शन के बारे में अब तक के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन की अदर टाइप्स को डिस्कस करेंगे।